सीखेंगे फिर से अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में। जी हाँ, आपने वैसे एक बार मैंने डाली है वीडियो, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आपका। बाकी ये जो मोहरी डिजाइन है ये बिल्कुल अलग होएगा और उसमें जो पहले वाली बनी थी उससे भी जल्दी ये तैयार होएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत ही अच्छे और सिंपल से तरीके में। तो देखिए, सबसे पहले हम माप समझ लेते हैं इसका कि कैसे हम इसकी किस माप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने जो लेंथ ली है वो ली है 35 और जो बेल्ट ली है वो ली है 29, हिप ली है 32 और जो मोहरी हमने रखी है वो रखी है 5.5 इंच। और पास से अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से मैंने ये माप लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी सलवार की कटिंग करेंगे। बेल्ट हमने इलास्टिक डालेंगे, उसके लिए काम में आएगी। हिप हमने जो बेल्ट कटिंग करनी है उसमें काम आएगी और मोहरी हमने रखनी है। लेंथ भी हमें आपको पता है क्यों ली है। तो इस माप के अकॉर्डिंग हम सलवार की कटिंग करेंगे। जो मैंने ये फैब्रिक लिया है वो लिया है 2 मीटर। इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा ये फैब्रिक है, तो आपने भी इतना ही ले लेना है। इसमें ज्यादा फैब्रिक नहीं लगता, 2-2.25 मीटर में ये सलवार बन जाती है। अगर आप नॉर्मल से साइज की बनाना चाहो, यानी कि ज्यादा घेर इसका ना रखना चाहो ऊपर से, तो देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। जो ओपन हिस्सा है वो आपकी तरफ है, फोल्डेड हिस्सा है वो मेरी तरफ है। एक बार हम इसको नीचे से जो अनइक्वल है इक्वल कर लेते हैं। यहां से ये मैंने इक्वल कर लिया है। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने जो अनइक्वल फैब्रिक था उसको इक्वल कर लिया है। अब हमने ऊपर से 4 इंच माइनस करना है। ये माइनस हम हमेशा करते हैं, जो सिंपल सलवार भी कटिंग करते हैं उसमें भी ये बेल्ट का हम माइनस कर देते हैं। आपको मैंने बहुत बार जैसे सिंपल सलवार की जो मैंने कटिंग डाली है उसमें बताया है कि किसी की भी कितनी भी सलवार तैयार हो, यानी कि अगर आप बेल्ट की सलवार तैयार कर रहे हो तो 4 इंच ऊपर घटा के जिसकी जितनी तैयार है उतनी पर निशान लगा लीजिए। ये है सिंपल सलवार का मेथड आपका। अगर आप बेल्ट 7 इंच की कट कर रहे हो तो 4 इंच माइनस करना है। अगर आप बेल्ट 8 इंच की कट कर रहे हो तो आपने 5 इंच माइनस करना है। अगर आप बेल्ट कट कर रहे हो 6 इंच की तो आपने 3 इंच माइनस करना है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने 4 इंच माइनस करके 35 इंच पर निशान लगा दिया। अब हमने एक बार आपको समझ आ जाए इसलिए मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद 3 इंच, ये 3 इंच और हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। वो हम क्यों लगा रहे हैं, हमने जो इसकी मोहरी तैयार रखनी है नीचे की तरफ, यानी कि जो ऊंचाई हम मोहरी की ऐसे लेंगे वो 3 इंच की रखेंगे। तो 3 इंच की मोहरी हम तैयार ऐसे रखेंगे तो हमने उसमें से 3 इंच और माइनस कर देना है जितनी हमारी लेंथ है। तो ये मैं 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान और लगा रही हूं। अब हम इसको कट कर देंगे यहां से। आपको अच्छे से समझ आता रहे इसलिए मैं साथ के साथ इसको कट करते हुए चल रही हूं। इसमें से हमने बेल्ट निकाल लेनी है और जो सलवार की मोहरी तैयार करेंगे उसके लिए फैब्रिक ले लेंगे। अब जो हमारी सलवार बनेगी इसमें ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे हमने मोहरी जो तैयार रखनी है वो रखनी है 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसके बाद हमने जैसे कि 10, 11, 12 कितनी आपने चौड़ाई यानी कि चुन्नटें डालनी है, कितनी उसमें मतलब ज्यादा थोड़ा फुला हुआ बलून की तरह लगे आपका, उस तरह चाहिए तो आप 12 इंच तक भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हो। जितना मोहरी तैयार करनी है आपने उससे। अगर नॉर्मल ही आप रखना चाहते तो आप 8-9 तक भी रख सकते हो। तो ये देखिए, मैं इसमें 10 इंच के करीब रखूंगी नीचे की तरफ, यानी कि जो टोटल मेरा हो गया वो हो गया 5.5 इंच। अब हमने जो टोटल मेरा हो गया वो हो गया 15.5 इंच। मैंने 5.5 वैसे ही बोल दिया। अब हम इसका आसन लेंगे। आसन हम जैसे नॉर्मल सलवार का लेते हैं, यानी कि साइज के हिसाब से 9 का, 10 का, 11 का या फिर 8, 8.5 का, उसी हिसाब से हम
आसन यहाँ पर निशान लगाया और इसके साथ हमने मिला देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया, ये हमारा आसन हो गया। हम एक जैसे कि ये फिटिंग का जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है, इसको दो अंदर की तरफ 2 इंच रख करके और यहाँ से भी मिला सकते हैं अगर आपको और जरा सी अच्छी फिटिंग चाहिए। मैंने ये 2 निशान क्यों लगाए हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगी। तो ये देखिए, जो हम अगर मान लीजिए इसमें हमने लगानी है म्यानी, तो म्यानी लगाएंगे तो हमने लगाना होगा ये निशान। अगर हमने इसमें म्यानी नहीं डालनी, ज्यादा हैवी सलवार हमें नहीं चाहिए, तो हम लगाएंगे ये वाला निशान। तो अब हम इसमें म्यानी नहीं डालेंगे तो हम इसकी यहाँ से राउंड इस तरह दे देंगे। तो ये निशान आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ से ये देखिए जैसे हमने राउंड इस तरह से दे दिया है और उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। बट आपके मन में ये डाउट होगा कि म्यानी कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि म्यानी कैसे लगाएंगे। बट इस सलवार में हम नहीं लगाएंगे, मैं आपको म्यानी वाला ही जो निशान है वो कट करके दिखा देती हूँ। जो ये है हमारा, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ से ये फैब्रिक है, इसको इस तरह से उठाया ऐसे, और उसके बाद हमने हल्का सा राउंड दे देना है यहाँ से। इस तरह हमने मान लीजिए ये निशान हमारा आया था यहाँ तक, इसके साथ हमने ऐसे राउंड दिया और इसको मिला देंगे हम इस तरह से ऐसे। ये हमारी म्यानी हो जाएगी। हम ये राउंड जो है 2.5-3 इंच तक दे सकते हैं। ये हमारा इतना हिस्सा दबने में जाएगा। यहाँ से हमने इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो देखिए हम यहाँ से इसको एक बार कट कर लेते हैं। ये हमारी म्यानी हो जाएगी। अगर आप लगाना चाहते हो तो म्यानी इस तरह से लगा सकते हो। इससे आपका जो यहाँ से आसन है वो थोड़ा क्रोच है वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, बट मैंने इसमें नहीं लगानी, ये ज्यादा हैवी साइज नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सी ये सलवार है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये मैंने जो नीचे की सलवार थी हमारी वो कट हो गई है। अब हमने इसमें से निकालनी है बेल्ट। तो बेल्ट हमने 7 इंच की कट करनी है। इसमें से हम 7 इंच की बेल्ट कट कर लेंगे। इसको हम सीधा करके यहाँ से कट कर लेते हैं एक बार। अब मैं बताती हूँ आपको कि बेल्ट हम कैसे कितनी कट करते हैं। तो हमारी जो हिप है वो है 32 इंच की, तो उसका हाफ हो गया 16 इंच। उसमें हमने 4 इंच प्लस करने हैं, यानी कि 1 इंच जुड़ने में जाएगा, 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ज्यादा हैवी साइज ये है नहीं, तो इसमें ये हमने 20 इंच की कट करनी है। अगर आप सभी साइज के हिसाब से देखो तो यानी कि जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हाफ करते हैं। उसके बाद हमने 4 इंच उसमें प्लस करना होता है, 1 इंच दबने के लिए होता है, यानी कि 3 ही करते हैं हम। तो यहाँ से देखिए इधर तो हमने दबाने में लेना नहीं, तो हमारी जो तैयार बेल्ट रहेगी वो रहेगी 19 की। एक साइड से ही हमने दबाना है, तो ये 19 इंच हमारी तैयार हो जाएगी एक साइड से दबाने के बाद। यानी कि हम 3 इंच जोड़ते हैं हाफ इंच में, 3 इंच जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 19। और उसके बाद हमने 1 इंच जो लेते हैं वो दोनों तरफ ज्वाइंट आ जाए उसके लिए लेते हैं, बट इसमें एक तरफ ज्वाइंट आ रहा है, तो हमने 19 की हमारी ये तैयार हो जाएगी इसी एक बेल्ट में। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया। इसमें से हम मोहरी तैयार करेंगे, और ये इसका कुर्ती का फैब्रिक है, इसको हम मोहरी में लगाएंगे। ये जितने भी इसके फ्लावर हैं इसको मोहरी में लगाएंगे, बहुत सुंदर इसका डिजाइन बनेगा। तो चलिए हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके आसन स्टिच करने हैं दोनों, और ऊपर से हमारी जैसे नॉर्मल सलवार हम तैयार करते हैं वैसे ही ये होती है। बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे, इतना अंतर है इसमें बस, और नीचे हमने चुन्नटें डालनी है। तो चलिए हम एक बार इसको ऊपर से तैयार कर लेते हैं, फिर नीचे की मोहरी आपको हम दिखाएंगे।
सो देखिए हमने दोनों आसन इसके स्टिच कर दिए हैं, ये भी और ये भी। सो देखिए गाइस हमने दोनों आसन इसके स्टिच कर लिए हैं। अब हमने इसको इसमें यानी कि चुन्नटे डालनी है। जो नीचे जो सिंपल सलवार हम स्टिच करते हैं सेम वैसे ही हम चुन्नटे डालेंगे। उसके लिए हमने इस बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। इसका नेफा हमने फोल्ड कर लिया है। नेफा हम इतना चौड़ा फोल्ड करते हैं कि इसमें जो हमारा इलास्टिक है वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए। ये देखिए हमने इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करते हुए। यहाँ से मान लीजिए हमारी सिलाई है ऊपर इतना चला जाए। 2 इंच का हमने होल रखा है ताकि इसमें से इलास्टिक को इंसर्ट कर सके। हम कितना इलास्टिक लेते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। इलास्टिक का जो साइज हम रखते हैं वो रखते हैं, मान लीजिए हमारी जो बेल्ट है जहां से हम बांधते हैं वो है 29 इंच। 29 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 25 इंच। पूरे राउंड में हमने डालना है तो इसी तरीके से हम इलास्टिक डालते हैं। तो 25 इंच का हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने सेफ्टी पिन इसमें लगा दी है। सेफ्टी पिन की मदद से हम पूरे में इलास्टिक डाल लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि चुन्नटे हम कैसे डालते हैं। हमने बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। जब हम बेल्ट को फोल्ड करें एक हिस्सा हमारा 2.5-3 इंच बड़ा होना चाहिए, एक हमारा हिस्सा छोटा होना चाहिए इस तरह से। यानी कि हमने इस तरह से फोल्ड किया है। तो जो छोटा हिस्सा है हमारा मान लीजिए 8 इंच का है हमारा छोटा हिस्सा, तो इतने में ही हमने चुन्नटे डालनी है। और जो हमारा ये बड़ा हिस्सा है ये हम बैक की तरफ से मापेंगे। ये देखिए जैसे हमने बैक में 11 इंच है हमारा जो बड़ा हिस्सा है, हमने कोई भी एक आसन उठाना है तो उसमें हमें जैसे कि मान लीजिए आसन हमारे दोनों सेम हैं तो हमने 11 इंच पर ये निशान लगाया इस तरह से, और 3 इंच का हम एक और निशान लगाएंगे जो हम बैक में चुन्नटे डालते हैं। हमने 11 इंच जैसे यहाँ पर लिया, उसके बाद 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हम पीछे डार्ट डालेंगे, प्लेटें डालेंगे उसके लिए। फिर भी आपको मैं एक बार इसमें दिखा दूं, ये जैसे कि बैक हिस्सा हमारा बड़ा है तो उसको हमने इस तरह से मापना है। उसके बाद जो ये 3 इंच हमने लिया है इसमें पीछे की तरफ चुन्नटे डालेंगे। एक हम कट लगा लेते हैं जो 3 इंच का निशान लिया है उससे आगे। अब हमने जो चुन्नटे डालनी है वो इस कट से, ये देखिए मैंने ये निशान लगाया था इधर, इस कट से लेकर के जो दूसरा आसन हमारा आएगा इस तक हमने इस पूरे में चुन्नटे डालनी है। और वो चुन्नटे हमारी डलकर होनी चाहिए ये जो हमारा छोटा हिस्सा है 8 इंच का इतने में ही। ये सभी के लिए है मेरा जो तरीका। कोई भी हैवी साइज है, नॉर्मल साइज है या बिल्कुल कम साइज है तो सभी के लिए यही तरीका आपने अपनाना है। 2.5-3 इंच फोल्ड कम करना है और फिर ऐसे ही प्लेटें डाल दो। अब वो प्लेटें हम 8 इंच में डाल लेते हैं एक बार। देखिए हमारी 8 इंच पर चुन्नटे पड़ी हैं और ये दोनों बिल्कुल इक्वल आई है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल हमारी दोनों इक्वल आई हैं। अब हम इसको बेल्ट के ऊपर स्टिच कर लेंगे।
तो बेल्ट के ऊपर हम कैसे स्टिच करते हैं, ये देखिए हमने बेल्ट को इस तरह से उठाया और जो हमारा ज्वाइंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस ज्वाइंट बेल्ट हमने नीचे की तरफ रखनी है ऐसे, और जो हमारा ये प्लेटों का ज्वाइंट है आसन एक हमारा, उसको इस तरह से बिल्कुल ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मिलाना है और फिर पूरे राउंड पर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे जब हम सिलाई लगाने लगे, ये देखिए जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे मैंने बैक प्लेट्स हैं वो नहीं डाली, तो वो हम कैसे डालेंगे। एक तो हमने कट लगा लेना है बैक की तरफ। ये देखिए हमारा जो ज्वाइंट है इसको मापते हुए आप पहले ही लगा लीजिए। इसके ऊपर हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें पता लग सके कि ये हमारा बैक हिस्सा है। जब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए आए, ये बात अपने ध्यान देनी है, जब हमारी आखिरी प्लेट आ जाए यहाँ पर तो आपने इसको माप करके देखना है। ये देखिए हमारा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इस पे, ये हमारा ज्वाइंट वाला हिस्सा है और ये हमारा कट है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा कट और ये ज्वाइंट इक्वल आए तो हमें एक चुन्नट यहाँ से हटानी पड़ेगी, यानी कि उधेड़नी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए हमारी ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है जिसमें हमने चुन्नटें डाली हैं, यानी कि ये वाला चुन्नटें डाली हैं, अगर ये ज्यादा हो गया तो हमने एक प्लेट यहाँ पर और डालनी पड़ेगी, यानी कि एक प्लेट का ही फैब्रिक हमने यहाँ पर रखना है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हमारी एक जो डर्ट है वो डल जाएगी बहुत अच्छे से। आपने इतनी दूरी पर आने के बाद ये चीज देखनी है, तभी आपके कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए अब हमने कट के साथ ज्वाइंट को मिलाना है और उसके बाद हमने इस तरह से एक प्लेट डाल देनी है। अब हम एक बार यहाँ से भी माप कर देख लेते हैं कि हमारी जो एक प्लेट है वो गिरेगी भी कि नहीं। तो हमारी एक प्लेट इसमें जितनी हमने उस तरफ डाली है वो गिर जाएगी। बाकी आपको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से एक प्लेट को हटा सकते हो जिससे वहां पर अच्छी तरह से डल जाए। मान लीजिए एक बार मैं दिखाई देती हूँ आपको, वहां हमारी डल जाएगी, छोटी डलेगी थोड़ी सी। तो इस एक प्लेट को हमने यहाँ से खोल लिया है। हल्का सा प्लेटों में अंतर हो सकता है बट बिल्कुल अच्छे तरीके से ये आती है। अब हमने यहाँ से इसको मापा और जितना फैब्रिक हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया उसकी हमने एक डट डाल देनी है। तो देखिए हमारी बिल्कुल बराबर बेल्ट आई है। अब हमने इसके ऊपर से, ये देखिए इसका बैक का हिस्सा है, ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये आपको प्रिंटेड है इसलिए कम दिख रहा होगा। अब हमने इसको ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई सीधी लगा देनी है। ये देखिए हमने इसमें इलास्टिक डाल लिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद यहाँ से बंद करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे।
देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया है, बहुत ही फिनिशिंग से ये इलास्टिक हमारा डला है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी हमने कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने इस फैब्रिक के ऊपर चुन्नटे डालनी है और वो चुन्नटे हमने इतनी डालनी है, मान लीजिए 11 इंच की हमने मोहरी तैयार रखनी है, यानी कि 5.5 इंच की, डबल करके बताऊं तो 11 इंच की हमने मोहरी तैयार रखनी है। हमने 13 इंच पर चुन्नटे डालनी है, यानी कि जितना भी ये फैब्रिक है चुन्नटे डालने के बाद हमारा 13 इंच बचना चाहिए। तो चलिए हम एक बार चुन्नटे इस पर डाल लेते हैं। ये हमारी 13 इंच की जो हमने मोहरी तैयार करनी थी वो हमारी मोहरी 13 इंच की तैयार हो गई है। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास, यानी कि कुर्ती का ये फैब्रिक है, हमने ये इसकी जो फ्लावर है वो 2 लेयर इसमें से निकालनी है। तो हम बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर लेंगे ताकि हमारी जो ये 2 लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, एकदम से अच्छे से आ जाएं मोहरी के ऊपर। तो देखिए हमने वो एक पट्टी कट कर ली है। उसके बाद हमने एक बुकरम का पीस लिया है, उसकी जो लंबाई मैंने ली है वो ली है 13-13.5 इंच की, क्योंकि इससे हमने जरा सी एक्स्ट्रा ही लेनी है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 3 इंच ली है, क्योंकि मैंने कटिंग करते टाइम आपको बताया था 3 इंच की हम नीचे जो लंबाई है वो रखेंगे। तो इसके लिए ये देखिए मैंने जो अब डिजाइन, ये फ्लावर हमने दिखाने हैं इसके ऊपर, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमारे फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हमें दिखने चाहिए। तो हमने बिल्कुल फ्लावर को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते चलना है। हम पक्की सिलाई ही इस पर लगा सकते हैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अगर आपको जैसे कि आपके भी इसमें प्रिंट है कुर्ती का और उसको इक्वल लेना है तो आप पहले निशान भी लगा सकते हो। तो देखिए हमने बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा ली है। हमारे फ्लावर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आई है। अब हम नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। वो हम क्यों लगाएंगे वो देखिए, जैसे हमने लगानी है ट्रायंगल शेप वाली लेस, तो ये लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। 2 पीस हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं लेस के, एक हमने नीचे की तरफ लगाना है, एक ऊपर की तरफ लगाना है। तो ये हमने लगाना इस तरफ है। अब हम इसको लगाएं कैसे गे, क्योंकि हमें बुकरम दिख नहीं रहा इस तरफ से। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बुकरम के पास से। तो देखिए हमने जो सिलाई लगाई है, अब उसका बेनिफिट ये हो गया, हमारी वो सिलाई हमें इस तरफ भी दिख रही है। तो हमने बिल्कुल सिलाई के साथ साथ लेस को लगाना है। हम लेस को इस तरह से उल्टी करके रखेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर से इस लेस को हम एक बार लगा देंगे। तो देखिए हमने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने एक फैब्रिक और अटैच करना है। देखिए हमने लेस लगा ली है। अब हमने ये सलवार का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास था, उसमें से एक पट्टी कट कर ली है, इसके जितनी ही चौड़ी है, मतलब जो फोल्ड होने के बाद पहले थी। तो इसको हमने इस तरह से उल्टा रखना है, यानी कि ये हमारा डिजाइन सीधा है, इसके ऊपर हमने उल्टा रखना है। इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। जो सिलाई हमने अभी लगाई है, जो लेस लगाते टाइम लगाई है, उस सिलाई के ऊपर को हमने फिर से एक सिलाई और लगा देनी है। इसमें सिलाई आपकी 1-2 एक्स्ट्रा लगेंगी, बट बहुत ज्यादा आपकी फिनिशिंग आएगी इसमें। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है यहाँ पर। इसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमने इसको जब पलटा तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी जो ट्रायंगल वाली लेस है फिनिशिंग से लगी है बहुत ज्यादा। तो आप भी इसी तरीके से लगा लीजिए। अब हमने बिल्कुल इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर से। ये हमने सिलाई लगा दी है ताकि हमारी जो ये डिजाइन है ये थोड़ा है यहाँ से दब जाए, अच्छी तरह से फिनिशिंग से लगे ऊपर की तरफ जब हम इसको लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है, ओनली 1/2 इंच ही हमने रखा है।
अब हमने ये मोहरी हमारी जो चुन्नटे डालकर तैयार की थी, इसको उठाना है, इसको हमने उल्टा ही रखना है। उसके बाद हम इस डिजाइन को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और हमने अब जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल इसके साथ साथ लगानी है। तो वो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, उससे पहले हम एक बार निशान लगा लेते हैं चौक का साथ साथ। जो हमारी ये डिजाइन आया है यहाँ इसके बिल्कुल पास पास मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने इस डिजाइन को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर दोनों तरफ हमने इक्वल निकाल लेना है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बुकरम है तो इसको हमने इस तरह से पलट देना है, और जो निशान हमने लगाया है इसके ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। निशान के हमने हल्का सा अंदर ही लेना है, बाहर की तरफ नहीं। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, जो नॉर्मल इसका बैलेंस है वैसे ही रखना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, और इसको इस तरह से हमने पलट लिया है, यानी कि ऐसे था हमारा कुछ, इसको हमने जो पलटा तो ये ऐसे आ गया है। अब हमने जो एक पीस और कट किया था ट्रायंगल का, उसको हमने लगाना है इसके ऊपर। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमने ये लेस ले ली है यहाँ से। अब हमने बिल्कुल साथ साथ इसको ऐसे रखते चलना है, और बिल्कुल इसको ऐसे पास में से सिलाई लगाते हुए दबाते चलना है। तो हम ऐसे इसको रखते चलेंगे और सिलाई लगाते चलेंगे। इस पर आप कैसे भी डिजाइन बना सकते हो, ये ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, सो मैंने इसलिए बिल्कुल सिंपल सा आपको डिजाइन बताया है। आप कैसा भी हैवी डिजाइन इसमें डाल सकते हो। तो देखिए हमारी जो मोहरी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम इसको फोल्ड करके देखते हैं, थोड़ा और सिलाई का काम करेंगे, ज्यादा सिलाई हमें ना लगानी पड़े। उससे पहले हम एक बार ये 2 सिलाई लगाने के बाद चेक कर लेते हैं, चाहे हम सिंपल सलवार ही क्यों ना सिल रहे हों। यहाँ से हमने निशान लगाया, 5.5 की मोहरी तैयार करनी है। सो जो एक्स्ट्रा है हम उसको पहले ही कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने 1-2 सिलाई इस पर और लगा देनी है, ताकि ये हमारा जो उखड़ा हुआ फैब्रिक रहेगा, ये देखिए इस तरह से ये भी अच्छे से जम जाए। एक तो हमने बिल्कुल सेंटर में से एक लहरिया डिजाइन इसके ऊपर बना देना है। और अगर आप चाहो तो एक सिलाई इसके नीचे और एक सिलाई ऊपर भी लगा सकते हो। तो देखिए हमने डिजाइन बिल्कुल तैयार कर लिया है। एक लहरिया अंदर को मारा है, एक बाहर। ये सिंपल सीधी सिलाई लगाई हमने, शायद आपको दिख नहीं रही इसलिए मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपको दिख रही होगी शायद। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, और जैसे सिंपल मोहरी हम तैयार करते हैं वैसे ही इसकी भी कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने 5.5 पर ये निशान लगाया, यहाँ से इसको हमने ज्यादा, जैसे कि हम ऐसी सलवार की मोहरी बनाते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा तिरछा ऐसे लेते हैं, बट इसमें चुन्नटे डली हैं तो ये बिल्कुल सीधा ही आपका निशान लगेगा। इसमें आपने कोई तिरछापन नहीं करना। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर देना है। हमारा जो मोहरी डिजाइन है कितना सुंदर बना।